नमस्कार। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद एवं बुंदेलखंड के दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुंदेलखंड के 3 दिन के दौरे पर निकले हुए हैं। उन्होंने बांदा में सभा को संबोधित किया। महोबा, ललितपुर आज 3 दिसंबर को होटल लेमन ट्री में पत्रकार वार्ता की, जिसमें काफ़ी मात्रा में पत्रकार मौजूद रहे और पत्रकारों ने कई सवाल किए, जिसका उन्होंने बारी बारी से जवाब दिया और जल्दी शीघ्र 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये उन्होंने पत्रकारों को बताया। आज झांसी से समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा को लेकर चिरगांव के लिए रवाना हुए। चिरगांव को सभा को संबोधित करने के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करें। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए, मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोग, बुंदेलखंड के लोग, यहाँ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले हैं। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता किसी। लेकिन लैपटॉप क्यों देंगे? हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाने नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप भी देते, वो उसकी जरूरत को समझते। अब जब चुनाव आ गया है तो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। कौन सी टैबलेट दी उन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम है। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112, 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंचे? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे ज्यादा जात के आधार पर, धन के आधार पर भेदभाव अगर कहीं हो रहा है शासन और प्रशासन से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मन बनाया सरकार का सफाया होगा। बुंदेलखंड के किसानों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। समाजवादी सरकार में जो पानी का इंतजाम होना शुरू हुआ था और तेजी से काम होगा। अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती है। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन कर रहे थे, उनका भी उद्घाटन कर दिया। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए, बजट नहीं दे रहे उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार ने। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादी ने बहुत कर करके दिखाया है। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पर किया है। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी लोग। सहारनपुर में आंकड़ों के जरिए जो है आप ही किताबें पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नेशनल जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि महिलाओं और बेटियों पे सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में ये बताइए आईपीएस नहीं फरार है,
अध्यक्ष जी, अरे अध्यक्ष जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पत्रकारों, अगर 2022 में सरकार आ रही तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे होगा? आप? पत्रकारों के लिए क्या करेंगे आप? जो पत्रकार बता देंगे वो नहीं, आप पत्रकारों को बड़ी उम्मीद है आपसे। मायावती ने कहा है कि मुस्लिमों का विकास रुका हुआ है सरकार ने। अध्यक्ष जी, एक सवाल है हमारा, को जेल में डाला कि इवन आपके जो नगर विकास मंत्री हैं वो भी आईडी नीचे कर लो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आईडी समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा और समाजवादी पार्टी उनके साथ है, परिवार के साथ है, लगातार उनकी मदद। अध्यक्ष जी, और जहाँ झूठे मुकदमे किसी पे लगे होंगे सरकार में, जब मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, न जाने कितने पत्रकार किसानों पर तमाम आंदोलनों में झूठे मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी की साइकिल हटे नजर आ रही, इसी से तकलीफ है। आपकी सरकार, आप आपकी पार्टी 4 बार सरकार बनाई, आपने एम फैक्टर की गठजोड़ सरकार बनाई, एम को भाई को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। एम को तो बता दो कब मुख्यमंत्री बनाओगे भाई मुसलमान को? अपना नाम बताओ। मोहम्मद शहजाद नाम है हमारा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये लगता है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के तो नहीं आए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये विधायक तय करेंगे कौन बनेगा। आपकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी हमेशा, कितनी भागीदारी, छोड़ो भाई अब। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड राज्य के लिए हमेशा काम कर जाती है। इसमें आप सरकार आने पर क्या कहेंगे? बुंदेलखंड बोर्ड का अभी तक गठन नहीं हुआ, ऑफिस बनता ही कहीं। अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड की हमारे साथी पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी उसी पे काम कर रही, पॉलिटिकल पार्टी उसी पे काम कर रही है। अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड की बेरोजगारी दूर करने का क्या प्लान है? जातियां जिनकी कागज में, कागजी जाति हैं जिनके पास, जिनपे कागजी जातियां हैं, वो कभी पिछड़ों को नहीं गिनेंगे। तो इस बार मान रहे हैं? और हम मान के चल आबादी के साथ चाहे को सम्मान मिलेगा। आपके पिताश्री ने सरकार में रहते हुए और आपने भी 2014-12 में कहा था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मुस्लिमों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने ये क्या देना, ये हमें छोड़ो, और हमारे जो विधायक जीतेंगे उन्हें दीजिए, आप चिंता कम करो। हम विधायक देंगे, विधायक तय करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नहीं है होने के होंगे। भैया चलते रहिए, उधर आगे जाइए आप लोग, वहाँ खिड़की तो वहाँ बना लीजिए, आप इधर आ जाइए, एग्जाम हो जाएगा। जाम कर दिया रास्ता। दीपक जी कहाँ है?
इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था।